30 साल के बोर्ड के अंदर वो एक ऐसी उपलब्धि बताए जिसका उदयपुर में उनको याद किया जाए कि ये उदयपुर के नगर निगम के बोर्ड ने। आप देख रहे हो उदयपुर की स्मार्ट सिटी में किस नंबर पे जा रहा है। भाई भतीजावाद चल रहा है। को एक नई चीज़ बता देता हूँ कि जो एसडी का जो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती थी ठेकेदारों से, वो कलर फोटोकॉपी में नगर निगम में पकड़ाई है। स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है वो 60% काम तो सही हुआ है। सारी चीज सुविधाओं की जो वादे किए थे वो थोते रह गए। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग पूरी करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमारी पार्टी के अंदर ये बात कमी रही है हमारे नेताओं में कि वो सोशल इंजीनियरिंग बात तो करेंगे, हम बोर्ड बनाएंगे, पर सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। शोल ऊपर ने उड़ाते हैं और नेताओं के लिए एयरपोर्ट पे दौड़ते हैं सिर्फ अखबारों में फ़ोटो आने के लिए। उन सब को एकजुट होके कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़ेंगे तो ही हमारा बोर्ड आ पाए। मैं आपको आपके चैनल से एक माध्यम से आज एक आरोप लगा रहा हूँ। नगर निगम के अंदर जो अतिक्रमण तोड़ने के लिए जो अधिकारी जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से, वो किस तरह की बंदियां पूरे शहर में ले रहा है, वो बहुत बड़ा जांच का विषय है। नमस्कार, टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय पोरवाल जी, जिनसे हम जानेंगे उदयपुर के बारे में, नगर निगम के बारे में, उदयपुर के क्या हालात है उसके बारे में, स्मार्ट सिटी के बारे में हम जानेंगे। पोरवाल साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बताएं कि उदयपुर के जो भी हालात हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? टी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नगर निगम उदयपुर और उदयपुर शहर की हालात के बारे में पूछा है। पिछले 30 वर्षों से नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और इस बार भी वो कोशिश करेंगे बोर्ड बनाने की। मेरा ये कहना है 30 साल के बोर्ड के अंदर वो एक ऐसी उपलब्धि बताए जिसका उदयपुर में उनको याद किया जाए कि ये उदयपुर के नगर निगम के बोर्ड ने किया है। सिर्फ रिपेयरिंग करना, एक भवन बनाना, उसको 6 महीने में तोड़ना और उसको वापस बनाना, सफाई की हालात आप देख रहे हो उदयपुर की स्मार्ट सिटी में किस नंबर पे जा रहा है। निर्माण की हालत ख़राब है। रेवेन्यू सेक्टर के अंदर बात करें हम तो रेवेन्यू से यूडी टैक्स नगर निगम की प्रमुख इनकम सोर्स है। अगर इसकी जांच की जाए तो मेरे हिसाब से 25 से 30% भी रेवेन्यू नगर निगम उदयपुर को नहीं मिल रही है। भाई भतीजावाद चल रहा है और जिस ढंग से नगर निगम के अंदर आप किसी भी कमरे में चले जाएं, वहाँ पे कोई ना कोई आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कर्मचारी बैठा होगा और पूरी रूप से वो भ्रष्टाचार कर रहा है। साहब, मेरा ये मानना है उदयपुर की सड़कें जिस तरह से अभी चलती हैं ऊंट चाल की तरह बन गई हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? यासर भाई, ये बात सही है कि जब सड़क का निर्माण होता है तो वहाँ के अधिकारी JN, AN और जो इंजीनियर लोग हैं, प्लस जिस आदमी की जिम्मेदारी है, क्योंकि 30 साल तक नगर निगम में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था और ये काम निर्माण समिति के अध्यक्ष के अंडर में आता था। मेरे को पता है कि जिस ढंग से डामर की रोडों की बात करें या सीसी रोडों की बात करें तो उस कर्मचारी को, इंजीनियर को और जो समिति अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी थी उस क्वालिटी को देखे। परंतु जो ठेकेदार हैं वो किस पार्टी से समर्थित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्यों नहीं चेक करेगी। दूसरा, आपको एक नई चीज़ बता देता हूँ कि जो एसडी का जो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती थी ठेकेदारों से, वो कलर फोटोकॉपी में नगर निगम में पकड़ाई है, UIT में भी पकड़ाई है। तो इसका मतलब हो गया पूरा रूप से भ्रष्टाचार निर्माण समिति में और सड़क बनाने की में हो रहा है। अब स्मार्ट सिटी को किस आधार पर देखते हैं? स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है वो 60% काम तो सही हुआ है, 40% काम बेईमानियों से हुआ है। क्योंकि जिस कार्यकाल में ये स्मार्ट सिटी का ठेका हुआ था, वो जो बोर्ड था उस बोर्ड में बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे थे। इसलिए उस स्मार्ट सिटी के बारे में हम बात करें, 60% काम तो क्या है कि
2015 और 19 के कार्यकाल के बाद बना है, तो वहाँ पे क्वालिटी का थोड़ा ध्यान रखा गया, परंतु सारी चीज़ सुविधाओं की जो वादे किए थे वो थोते रह गए। आपने देखा होगा अशोकनगर क्षेत्र में पहले 2 साल पहले भी आइनॉक्स के बाहर सड़क धंस गई थी, अभी भी वापस दुर्गानशी रोड की तरफ जिसे मुड़ाव करते हैं वहाँ पे भी सड़क धंस गई और एक कार अंदर गिर गई थी। उस पर आपको क्या कहना है, बताएं कि क्या? यासर भाई, ये बात सही है कि आइनॉक्स मॉल के बाहर जो सड़क थी वो नीचे नाले के अंदर धंस गई थी और अभी वापस धंसी है। पर आपको ध्यान हो, तत्कालीन मेयर साहब थे गोविंद सिंह जी टांग, उन्होंने ये कहा था कि इस नाले के नीचे, क्योंकि 20 साल पुराना नाला है और इसके अंदर गैसेस आई थी, उस गैसों से सारी रोड टूट गई थी, तो उनकी ड्यूटी थी कि पूरे नाले को चेक कराएं। उन्होंने खाली वो एक टुकड़ा थोड़ा सा करवा के और उसको छोड़ दिया, अभी वापस वही दुर्घटना हुई। ये तो ठीक है कि वो दुर्घटना हुई नहीं, आगे कोई जनहानि हो जाती तो उदयपुर शहर में जवाबदेही कौन होता, ये प्रश्न चिंता था। भाई साहब, अगर इतना टाइम हो गया कि नगर निगम के अंदर बीजेपी का बोर्ड है, तो कांग्रेस का बोर्ड क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण रहा इस बात में? ये मैं नहीं मानता हूँ बीजेपी का बोर्ड अच्छा बना है, ये बात सही है, पर हमारी कांग्रेस पार्टी की भी जवाबदेही थी। आपको ये बता दूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग पूरी करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमारी पार्टी के अंदर ये बात कमी रही है हमारे नेताओं में कि वो सोशल इंजीनियरिंग, बात तो करेंगे हम बोर्ड बनाएंगे, पर सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे। जो विधायक के टिकट मांग रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो हर बार अपनी राय मीडिया में देते रहते हैं, उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। जो बड़े बड़े नेताओं को पगड़ी पहनाते हैं, शॉल ऊपर ने उड़ाते हैं और नेताओं के लिए एयरपोर्ट पर दौड़ते हैं सिर्फ अखबारों में फ़ोटो आने के लिए, उन सब को एकजुट होके कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़ेंगे तो ही हमारा बोर्ड आ पाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस के बीच में गुटबाजी है? हाँ बिल्कुल, सब पार्टी में है, बीजेपी में भी है, बीजेपी में बहुत अच्छी वाली है अभी। तो गुटबाजी के कारण ही बोर्ड का कारण है कि नहीं बनने का कारण हुआ? नहीं, मेरा ये मानना है कि उदयपुर शहर में एक सर्वमान्य नेता नहीं है जिसकी छत के नीचे सारे कार्यकर्ता किसी भी गुट के हो वो जा सके। यहाँ पे अलग अलग का है, ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएँ तो सज्जन जी कटारा, विवेक जी कटारा का आता है, शहर के अंदर जाएँ तो गिरजा व्यास जी का आता है, कुछ इलाका मावली में आता है। तो जब तक एक सर्वमान्य नेता जिसके बात माने सभी कार्यकर्ता, वो नेता की हमारे शहर में कमी हो गई है। नगर निगम में पिछली बार कम वार्ड थे, इस बार 80 वार्ड हो गए, तो इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस कितना यूँ ताकत लगा के अपना बोर्ड बनाएगी? देखिए साहब, एक चीज़ तो मैं आपको बहुत आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, इस बार जो हमारा शहर का अध्यक्ष आया है फतेह सिंह जी राठौर साहब, जिस दिन से वो अध्यक्ष बने हैं वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी हालत में हर वार्ड में जीतने की कोशिश करूं। पर उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मन में ये भावना भी रखनी पड़ेगी कि आपको जातिगत जिस वार्ड में जितने लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम समाज के वार्ड के अंदर मुस्लिम समाज के कौन सी समाज, मुस्लिम समाज में भी सब तरह की समाज होती है, किस समाज के वोट ज़्यादा हैं और सर्वमान्य उस वार्ड का नेता कौन है, उसको टिकट देना पड़ेगा। गुटबाजी और चहेता और अचहेते से ऊपर उठना पड़ेगा तो हम कहीं जीत सकेंगे। आपको पता होगा बिसाव अंजुमन की तरफ पहले एक सब्जी मंडी लगा करती थी, उस मंडी को नगर निगम की ओर से हटा दिया गया, उसको आप किस ओर से देखा जाता है, किस ओर से? यासर साहब, बहुत दुख का विषय, मेरी जन्मभूमि है कुंजरवाड़ी और उस कुंजरवाड़ी का मतलब मेवा फरोशों का मोहल्ला। मेरा पूरा परिवार, मैं आपको बता दूं, आज़ादी से पहले मेवा फरोश की महिलाएं सब्जी मंडी के अंदर सब्जियां बेचती थी और दूसरी समाज थी भोई समाज जो सब्जियां बेचती थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नगर निगम उदयपुर के मार्फत इन्होंने दूसरे समाज की महिलाओं को सब्जी मंडी में बैठने का लाइसेंस दे दिया। जो परंपरागत सब्जी बेचते थे, फ्रूट बेचते थे, उन लोगों को परेशान किया। पर अभी जो मुखर चौक में जिस ढंग से 65 बुज़ुर्ग महिलाओं पे जो कार्रवाई नगर निगम ने की, मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा, मैंने वहाँ जाके मीडिया में भी बोला, बहुत निंदनीय है। नगर निगम को चाहिए कि भाई पार्किंग डेवलप करे, वो बात अच्छी है, पर उन महिलाओं के रोज़गार का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। वो महिलाएं किस उम्र की थी और किस आर्थिक स्थिति से थी, आप किसी का भी रोज़गार हटा के
आप दमनकारी नीति से पार्किंग कर रहे हैं। पार्किंग में आप 10 रुपये स्कूटर ले रहे हैं। कितने स्कूटर आ रहे हैं, कितना रुपया नगर निगम में जमा हो रहा है आज, वो देखना जरूरी है। मैं आपको आपके चैनल से एक माध्यम से आज एक आरोप लगा रहा हूँ। नगर निगम के अंदर जो अतिक्रमण पर तोड़ने के लिए जो अधिकारी जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से, वो किस तरह की बंदियां पूरे शहर में ले रहा है, वो बहुत बड़ा जांच का विषय है। जैसा आपको पता होगा कि अभी जो अंजुमन में जो पूरा तोड़ दिया गया मुखर्जी चौक के अंदर, वहाँ पर मंडी के अंदर एक जने की 4-4, 5-5 दुकानें हैं, बहुत सी महिला बाहर बेरोजगार बैठी है, उस पर आपका क्या है? मैंने आपको कहा ना, 2014 भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो परंपरागत समाज थी सब्जी बेचने की, भोई समाज बेचती थी, मेवा फरोश समाज बेचती थी। जो मैं वहाँ पैदा हुआ, मैं वहाँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है। अब वहाँ पे देखते हैं कि जिस ढंग से लाइसेंस बनाए हैं और लाइसेंस जिसने बनाए हैं उनकी जांच का विषय बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर के जो एमएलए साहब हैं ताराचंद जी जैन साहब, जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, स्वस्थ सभी के हैं, उनको अंदर जो बैठ रही हैं महिलाएं, जिनके पास एक ही परिवार के पास 4 से 5 लाइसेंस हैं, उनको ज़रूर चेक करना चाहिए। और जिस ढंग से अतिक्रमण तोड़ने जा रहा पुलिस दस्ता, उस पुलिस दस्ता के घर पे भी जाके चेक करना चाहिए कि उदयपुर के लोगों का सामान क्या क्या है। और वहाँ पे जिस ढंग से वो लोग जो खड़े हैं वहाँ पे मुखर्जी चौक में, और जिस ढंग से बदतमीजी महिलाओं के साथ कर रहे हैं, वो बिल्कुल निंदनीय है। भाई साहब, उदयपुर के बारे में आप क्या सोचते हैं? उदयपुर पूरा नगर निगम ने सुधार दिया है या पूरा बिगाड़ दिया है? नगर निगम ने बिना प्लानिंग से, जब तक आपको आज भी बता दूं, चाहे कांग्रेस का बोर्ड आ जावे, चाहे भारतीय जनता के पार्टी का बोर्ड आ जावे, कोई भी आ जाए, उदयपुर का 20 साल का एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। चाहे कोई भी बोर्ड आ, उसी मास्टर प्लान पे उस बोर्ड को काम करना चाहिए। आज एक सड़क बनी है, हम हमारा मकान बनाते हैं, उसकी छत 10 साल तक नहीं टपकती है, मेरा ऐसा मानना है। पर यहाँ पे नगर निगम में कोई भी एक भवन बना है, उसकी तीसरे साल छत टपक रही है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क है। दूसरा, सफाई के मामले में बताऊँ, सफाई तो एक सतत प्रक्रिया है, परंतु सफाई के अंदर जिस ढंग से कर्मचारी की संख्या नौकरी कर रही है और जो सफाई करने वाले कर्मचारी कितने छोड़ रखे हैं, कितना क्या कर रखा है, कई सफाई कर्मचारी को बहुत परेशान किया जा रहा है। इसलिए ये सब प्रशासनिक तरीके से इसको चेक करके और करना चाहिए। दूसरा, आपको बता दूं, सड़क निर्माण की बात बता दी मैंने, आपको सड़क की बता दी। रेवेन्यू सेक्टर में मैंने बता दिया, उदयपुर में सबसे बड़ा यूडी टैक्स का मामला है। यूडी टैक्स में आपको आज बता दूं कि आज भी जांच किया जाए तो अभी 25% पैसा ही रेवेन्यू यूडी टैक्स का आ रहा है। बहुत बड़े बड़े लोगों का यूडी टैक्स बाकी है, वो सेटिंग करके वो यूडी टैक्स नहीं जमा करा रहे हैं। अगर भविष्य में कांग्रेस का बोर्ड बनता है अभी, तो आप क्या प्राथमिकता रहेगी कि कांग्रेस उदयपुर के बारे में क्या सोचें? देखिए, कांग्रेस का बोर्ड बनता है, मेयर कौन बनता है वो प्रश्न है, उसकी क्या सोच है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसकी सोच क्या है। और कांग्रेस का बोर्ड बने तो हमारे जो पार्टी की रीति नीति क्या है, उसके हिसाब से हम उदयपुर को विकास की ओर ले जाएंगे। पर मैं आपको आज बता दूं, हमारी पार्टी ने और हमारे जो उदयपुर में सुखाड़िया साहब थे, उन्होंने जो भी चीज़ दी, चाहे हॉस्पिटल दिया, रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल दिया, एयरपोर्ट दिया, चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिया, चाहे आप देख लेते देवास योजना की प्लानिंग का सपना भी उन्होंने ही देखा था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताते, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जरूर बन रहा है, रेलवे स्टेशन से जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है वो जरूर इन्होंने बनाया, बाकी कोई भी मेरे को नज़र नहीं आता है। साहब, मेरा ये मानना है, जो अगर महापौर की टिकट के बाद गए, अगर आपको उम्मीदवार करते हैं तो उस आपकी क्या रहेगी उदयपुर के अंदर? ऐसा साहब सपने में नहीं देखता हूँ मैं, मेरी परिस्थितियाँ जानता हूँ, पार्टी क्या सोचती है, पार्टी के आला नेता क्या सोचते हैं, उदयपुर शहर के कांग्रेसी नेता क्या सोचते हैं, उस पर सारा मेयर का मामला देखेगा। पहली बात तो मेयर तो बहुत बात की बात है, पहले तो हम बहुमत में पार्षद जीत के आए तो हम बात करें। हमारे को बहुमत लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए बड़े से बड़े नेता को भी एक बार चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। निगम के जो चुनाव है, ये देरी क्यों हुई है इस निगम चुनाव में? ये बीजेपी सरकार की प्लानिंग है,
उनको मालूम है पंचायती राज और ये नगर निगम दोनों चुनावों में देरी होने का कारण उनको मालूम है कि हमारा पत्ता साफ हो गया, सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही है। और जिस ढंग से सरकार चल रही है, मैं आपको आज बता दूं, इसी तरह की सरकार पास के राज्य में चल रही, कोई उसका गृह मंत्री का नाम नहीं बता सकता है। और पास में जो रह रहा आदमी वो राजस्थान के गृह मंत्री का नाम नहीं बता सकता। हालात इतने खराब हो गए, सरकार नज़र नहीं आ रही है। ये तो थे हमारे वरिष्ठ नेता अजय जी पोरवाल साहब। हम कई ऐसे नेताओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। और कैमरा पर्सन गिरिराज सारव के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।